हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? सबों को स्वागत है सर आपके अपने चैनल सर मंजेश कुमार यादव पे। आज आइए, आज हम फिर लोग देखेंगे। आज से हम एक सीरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम होगा मतलब क्लास 10th 11वीं 12वीं और जनरल कंपटीशन सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो दी जाएगी, कॉन्सेप्ट दो दी जाएगी, पूरे लेवल की दी जाएगी, लेकिन चैप्टर जो चलेगा क्लास 10th का ही चलेगा। तो आइए, जिस चैप्टर का नाम है आपका ट्राइग्नोमेट्री, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री शब्द का खोज जो किया था आर्यभट्ट साहब। किसने किया था? आर्यभट्ट साहब क्या था? जो ईसा का नाम ईसा था 476, कितने था? 476 टू 550 बीसी। मतलब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब पहले का ही था। तो 476 से लेके 550 ईसा पूर्व में इन्होंने किया था आर्यभट्ट साहब ने। तो त्रिग्नोमेट्री शब्द का जो होता है, तो त्रिग्नोमेट्री देखिए, त्रिकोणमिति, त्रि मतलब वो होता है, त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब कितना होता है? तीन होता है। और कोण का मतलब ही कोण होता है या थीटा होता है। कोण का मतलब क्या होता है? कोण होता है या थीटा होता है। क्या होता है? कोण होता है या थीटा होता है। और मिति का मतलब होता है, मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। क्या होता है? मापना होता है। अब हम लोग जानेंगे क्लास 10वीं तक क्या क्या त्रिकोणमिति जो है एक तरह से समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित है। समकोण त्रिभुज पे क्या है? आधारित है। तो इसको जानने के लिए त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है थीटा। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे? पारेंगे। त्रिकोणमिति को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को किस पे आधारित होना होगा? समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हम पार लिए हैं। समकोण त्रिभुज ई हो गया 90 डिग्री, ई मान लेते हैं हम ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। और समकोण त्रिभुज में देखिए, अब सब कुछ देखिएगा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने वाली भुजा हमेशा 90 डिग्री की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को ऐसे सूचित करते हैं, क्या करते हैं? इसको कर्ण कहलाता है। अब मान लीजिए अभी हम थीटा मान लेते हैं। थीटा जहाँ पे रखेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब। यदि हम थीटा यहाँ पे रखे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और जो बच गया, लंब को इंग्लिश में बुलाया था परपेंडिकुलर। इसे पी द्वारा सूचित किया था। क्या बोला था? परपेंडिकुलर। और इसको जो बच गया बीसी मेरा क्या हो गया? आधार हो गया। आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस, और इससे बी द्वारा सूचित किया जाता है। अब एक और फिगर हम डिनोटेट करते हैं। सर जी, अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो हो सकता है जब नाम लेके देता है ना, तो ये ऐसा स्थिति आता है। मान लीजिए ए, यहाँ पे मान लीजिए बी है, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे सी है। अगर मान लीजिए मेरा थीटा अभी कहाँ है? सर जी नीचे में है। यदि थीटा अगर ऊपर हो जाए, क्या हो जाएगा? थीटा अगर यहाँ हो जाएगा तो आप एक कैलकुलेशन लिख लीजिए, मतलब कंडीशन लिख लीजिए। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण ही होता है। और थीटा के सामने वाली भुजा कौन है भाई? थीटा के सामने वाली भुजा ई जो है, ई लंब कहलाई। कहिएगा मास्टर, अभी तो लंब क्या कहलाएगा? लंब। अब आपका कहना होगा सर जी ये लंब तो, या आप इसको रखे थे, इसको क्यों लंब रखे? क्योंकि हम बोले हैं बाबू, थीटा के सामने की भुजा 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। अभी मेरा देखो थीटा हम कहाँ पे माने हैं? थीटा यहाँ पे माने, तो ई लंब हो गया, तो ई मेरा क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। आप देखिए समझने में कोई दिक्कत होगा? अर्थात थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जो बच गया वह क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में इस पे आधारित है। अब देखिए सबसे पहले एक चीज की और हम बात करेंगे। देखिए कर्ण स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, समकोण त्रिभुज का एक कंडीशन होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। किसका होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सूत्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं के लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सूत्र जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, जिसको
पाइथागोरस प्रमेय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाइथागोरस प्रमेय, जो कहता है सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो ये क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर हो गया। अब हमको सर जी अगर कर्ण स्क्वायर को तो एच से सूचित करते हैं, तो एच स्क्वायर अगर इधर से स्क्वायर उड़ाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? तो रूट चढ़ जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? बेस का स्क्वायर। अगर सर जी देखिए, आप सूत्र बनाना सीखिए पहले। अगर सर जी हमको लंब चाहिए, क्या लंब चाहिए? क्या चाहिए? लंब। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? लंब। और लंब जब चाहिए तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे? लंब अगर इधर रखना है तो समीकरण का रूल होता है, इसको इस पार भगाना है तो क्या हो जाएगा? मेरा क्या है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण अर्थात एच का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। अगर सर जी हम इसको क्या करेंगे? यहाँ से रूट हटाएंगे तो उस पार जाके क्या चढ़ जाता है बाबू रे? वर्गमूल चढ़ जाता है। तब पी को इधर से उड़ाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाता है। ये सब कैसे आता है? सब प्रूफ होता है बाबू। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह भी फार्मूला ही हुआ और आगे भी फार्मूला है। अब क्या है? एक फार्मूला और है जो हम उसको भी लिख देते हैं। अगर सर जी हमको क्या चाहिए? आधार चाहिए, तो आधार को हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर। तो सिर्फ बी ही इस पार रहेगा तो ई बराबर की इस पार से भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इधर से अगर स्क्वायर उड़ाते हैं तो उधर से रूट चढ़ता है। क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ता है या वर्गमूल चढ़ जाता है। और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यह सूत्र हमारा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब सूत्र की खोज होती है। ट्रिग्नोमेट्री में जो है मुख्यतः 6 निष्पत्तियां हैं। कितने निष्पत्तियां हैं? 6 शाखाएं हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कितने शाखाएं हैं? 6 शाखाएं। जिस शाखा का नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। कितने शाखाएं हैं? 6 शाखाएं हैं। जिस शाखा में ये सब शाखाएं हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। देखिए 6 पूर गया कि नहीं पूर गया? 1 2 3 4 5 6 पूरा डिटेल में पढ़िए, कहीं डरने की कोई बात नहीं है। अब बाबूरे इधर बताओ तो तुम। अब सर जी इसके लिए त्रिकोणमिति में हम थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, तो इसके लिए सूत्र क्या आता होगा? अगर मान लीजिए हमको पूछ दिया जाए साइन थीटा बराबर क्या होता है? क्या पूछ लिया जाए? साइन थीटा बराबर क्या होता है? अगला पूछ लिया जाए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? अगला पूछ लिया जाए टेन थीटा बराबर क्या होता है? अगला क्या पूछ लिया जाए? टेन थीटा बराबर क्या होता है? फिर आगे पूछ लिया जाए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? फिर आगे पूछ लिया जाए तुमको सेक थीटा बराबर क्या होता है? आगे पूछ लिया जाए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? अब सभी को सूत्र चाहिए कि नहीं चाहिए मेरा भाई? इस सबों का सूत्र चाहिए। क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। अब देखिए इस सबों को सूत्र के याद रखने के लिए तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, वह रटी रटुआ बात है। अब देखिए हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। लंब बटे क्या हो गया? कर्ण। अर्थात लंब क्या हो गया? पी और कर्ण हो गया एच। पी फॉर परपेंडिकुलर लंब, एच फॉर कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तब बी बटे एच। टेन थीटा होता है लंब बटे, इसका ट्रिक देंगे कैसे होता है सो बताते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। कितना होता है? लंब बटे आधार होता है। और सब का उल्टा करते जाइए, तो अब इसका उल्टा करते जाइए तब बी बटे पी। फिर सर जी कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा होता है एच बटे बी। क्यों उल्टा होता है सो भी हम बता रहे हैं। और साइन का उल्टा होता है तो एच बाय पी। हो गया। अब सर जी अब आपका कहना होगा सर जी आता कैसे है, तो इसको याद कैसे रखा जाएगा? रट्टा मार के तो नहीं रखेंगे। तो देखिए इसके लिए ट्रिक हम देते हैं। क्या देते हैं? ट्रिक देते हैं। और ट्रिक देंगे तो ट्रिक देखते ही आपका मन गदगद हो जाएगा। देखिए ट्रिक का नाम है, ट्रिक कैसे याद करेंगे? पंडित पंडित बद्री, पंडित बद्री प्रसाद। क्या देंगे? पंडित बद्री प्रसाद। अब बट्टा में कहिएगा हरि हरि बोल। क्या कहिएगा? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। सोना चांदी तोल। मीन्स सोना फोर एस फोर हो गया साइन थीटा, एस फोर क्या हो गया? साइन थीटा। सी फोर हो गया कॉस थीटा और टी फोर हो गया टेन थीटा। क्या हो गया? टेन थीटा। अर्थात साइन थीटा बराबर देखिए तो ये आया है लंब बटे कर्ण। एस फोर क्या हो गया? साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण पी बाई एच कॉस थीटा। तो इसको कहिएगा कॉस थीटा, इसको कहिएगा टेन थीटा। क्या कहिएगा?
आप टेन थीटा। तो बाबू ने देखिए तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो गया पी वाई एच। साइन थीटा इजकल टू क्या हो गया पी वाई एच। जो हम पढ़े हैं तो क्या पढ़े पंडित, P4 हो गया लंब परपेंडिकुलर लंब, B4 हो गया आधार और P4 हो गया लंब और H4 हो गया कर्ण। क्या हो गया H4 क्या हो गया कर्ण हो गया। तो देखिए तो मेरा भाई मिसुगा देखिए तो हम बताए हुए हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसके लिए हम ट्रिक क्या बना के लाए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और सोना चांदी तोल। अर्थात कहीं भी जाइएगा आपको अगर याद नहीं आता एक खिस्सा याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं ना। इसी खिस्सा को दूसरा रूप मॉडरेट रूप भी दिया जाता है। तो देखिए तो आप पहले प्रूफ कर लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब साइन का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है। क्या होता है कोसेक थीटा होता है। क्या होता है बाबू रे कोसेक थीटा होता है। अर्थात कोसेक थीटा होता है और कॉस का उल्टा क्या होता है अर्थात। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं जैसे देखिए नीचा में जो है ना इसको उठा के फिर ऊपर कर दीजिए एच एच बी। क्या लिख सकते हैं एच एच बी। और जैसे ही इसको किए हैं तो एच एच बी किए ना तो एच एच बी जो किए हुए हैं तो नहीं एच एच बी ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करते हैं यहाँ से शुरू किए तो यहाँ अंत किए तो यहीं से फिर शुरू कीजिए बी एच एच। क्या कीजिए बी एच एच। अब सर जी फिर यहाँ से शुरू कीजिए तो यहाँ से फिर शुरू कीजिए पी बी पी पी बी पी। अब देखिए ये क्या हो गया साइन कॉस टेन। तो टेन के बाद क्या होता है कॉट। तो ये हो गया कॉट थीटा के। कॉट के बाद क्या होता है सेक। तो ये हो गया सेक थीटा का। ये किसका होता है कोसेक। तो ये देखिए तो सबका मिल गया। देखिए तो कॉस थीटा अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा लंब बटे पी बटे एच, कॉस थीटा आधार बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी और कॉट थीटा बी बटे पी। तो कॉट थीटा देखिए तो बी बटे पी है, कॉट थीटा बी बटे पी और कोट का सेक थीटा एच बाई बी मिला और कोसेक थीटा एच बाई पी। देखिए तो सबका मिल गया। अब देखिए इसमें और बहुत सारा सूत्र है। इसको मतलब याद करने के लिए और ट्रिक दिया जाता है। ट्रिक नंबर अगला है लाल बटे काका, या ऐसे भी बोल सकते हैं तो पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यह बात हो गया लेकिन इसमें ये बात को पकड़ नहीं आता है। क्या आता है पकड़ नहीं। ऐसे भी हम बोल सकते हैं एल ए एल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और लाल बटे कक्का तो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा। अब ला फोर लंब के फोर कर्ण ए फोर आधार। तो लंब बटे कर्ण देखिए इससे भी प्रूफ होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए सर जी अब आप लोग का क्वेश्चन उठ गया सर जी उल्टा कैसे हो जाता है। क्या हो जाता है उल्टा क्यों हो जाता है। तो ये समझने में हमें नहीं लगता हमें किन्हीं स्टूडेंट को दिक्कत हुआ होगा या तकलीफ हुआ होगा। हमें लगता है जब आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अब हम मिटाते हैं इसको और आगे करते हैं। क्या करते हैं आगे चलते हैं कुछ और सूत्र को जान लेते हैं। थ्योरी क्लास है तो थ्योरी ही जगती रहेगा थ्योरी क्लास में। चलिए और सूत्र प्रूफ होगा इसमें और सूत्र रहेगा। अब सर जी अब हम लोग जानेंगे। देखिए इधर से 6 भाई है इधर से भी 6 भाई है। तो देखिए अब शादी विवाह करवा देते हैं। इधर से हो गया साइन थीटा, इधर से हो गया साइन थीटा, इधर से हो गया कॉस थीटा, इधर से हो गया टेन थीटा, इधर से हो गया कॉट थीटा, इधर से हो गया सेक थीटा, इधर से हो गया कोसेक थीटा। क्या हो गया कोसेक थीटा। बाबू रे अब तो लोग देखो तो इधर से हो गया। अब देखिए इस समय क्या होता है एक समय मान लीजिए शादी विवाह होता है तो बरमाला होता है ना। और बरमाला में क्या कहता है मेरा भाई तो सुनो। बरमाला कहता है बाबू रे देखिए क्या होता है बात समझिए। बरमाला में क्या होता है अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हम देखते हैं सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है साइन थीटा और कॉस थीटा का नाम लिया जाता है ना। कहेगा त्रिकोणमिति ओहो साइन थीटा वाला, हाँ हाँ साइन थीटा वाला, साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए बरमाला में क्या होता है सबसे पहले ऑप्शन मिलता है बड़ा भाई को, उसके बाद महिला को, सजला को, छोटका को, ऐसे तरह मिलता है। तो सबसे पहले इधर से देखिए ये जो तीनों है इधर तीनों क्या है लड़का है, इधर तीनों क्या है लड़का है, इधर का तीनों क्या है बाबू रे लड़का है और इधर से तीनों क्या है लड़की है। क्या है लड़की है, क्या है लड़की है। और इस दोनों को क्या हो रहा है बरमाला। बरमाला का मतलब शादी जो कराएंगे तो सबसे पहले किसका ऑप्शन मिलेगा साइन को ऑप्शन मिलेगा। साइन खोजेगा भाई हमारा सबसे सुंदर और चिकनकी होना चाहिए। कहता है ना सुंदरो लबो चिकनकियो हो चाहे पढ़लो लिखो चाहे लंबा तागड़ा हम नंबर छो तो लम्बरो हो चाहिए। तो भाई इधर से देखो तो इधर से साइन नंबर हुआ तो आई सब में देखो तो कौन अक्षर नंबर है
देखिए इनमें चारे गो अक्षर है, इहो में चारे गो है, लेकिन इनमें देखिए 1 2 3 4 5 6 गो अक्षर है। तो सबसे नंबर कौन हुआ? सबसे नंबर ई हो गया। तो ई भाई पसंद कर लिया किसको? साइन थीटा पसंद कर लिया कोसेक थीटा को। तो क्या हो गया? एगो रीजन हमको मिल के आ गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या मिला? कोसेक थीटा। कभी भी आप देखते होंगे जब शादी विवाह होता है तब पति और पत्नी मिलके कितना होता है? एक होता है। सब रुपया चुरा उड़ा के एगो बक्सा में जमा करके रखेगा, कहेगा नहीं 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 देंगे मम्मी पापा को, जो कि गलत है, देना चाहिए, मम्मी पापा ही ने आपको इतना बड़ा किए हैं। तो एक मिल जाता है। अब आपका क्वेश्चन है, पहले एक देखिए क्यों आता है, इसका प्रूफ देते हैं। अब पहले इसको पहले विवाह शादी करवा दीजिए ना, तब ना प्रूफ का भी लीजिएगा। प्रूफ को दे रहे हैं, रुक जाइए ना। अब एगो एक यहाँ से रीजन आ गया, तो एगो और देख लीजिए। अब इसमें जो होता है ना महिला छटका जो होता है ना, थोड़ा अलग टाइप का होता है, थोड़ा मतलब एक्टिविटी मतलब एटीट्यूड में ज़्यादा रहता है। अब ई की कहता है, अब तो बारी आया कोस के, तो ई कहीं होता है महिला जो होता है बोदा होता है। क्या होता है? बोदा होता है। लेकिन बोदा होता है घूरना में भी चालाक होता है ना, कहता है एक बिहारी 100 पे भारी। तो ई देखिए इधर से टेन थीटा है, तो इधर से आप टेन थीटा ई छटका है, बड़ा जल्दी सेटिंग एटिंग कर लेता है, छटका लफुआ ही करता है, देख लीजिए किसी भी घर का पर्सन का। तो ई देखिए क्या किया, अब देखिए इधर से कहना है ना भाई हमारा में टी मिले हो तो हमरो में टी मिले के चाहिए। आ दोनों के टी मिल के अगर हम टी पास कर जाए तो भाई कते रुपया कमाएंगे? स्टेशन आर पे नहीं रहता है टी, वही अगर पास कर जाएंगे तो कहता है भाई रे ना हमें तो भाई एक पटाएंगे। ये क्या क्या इसको ले लिया, तो टेन किसको ले लिया? टेन थीटा इंटू ये दोनों ब्याह करेगा, तब ब्याह करके तो एक हो जाता है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिल के कितने हो जाएगा भाई रे मेरा? एक हो जाएगा। अब बच गया एगो निमुधन बेचारा, तो इसको तो शादी करना ही होगा, इससे बरमाला देना ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में ये कहता न न भाई देर एबो लेकिन दुरुस्त एबो। ई कहे छे देखी तो है, देखिए हमरा में सी मिले छो, हमरो में एकरो में सी मिले छो, हमरो में सी छो एकरो में सी छे, हे मजे छो मजा। देखी रे हमहूँ हैंडसम छिए आ हमहूँ सुंदर छिए, इहो सुंदर छे इहो सुंदर छे। देख ले एकरा तो दू गो है, एगो एगो तो सी राशियों मिलता है, सी राशि भी मिल रहा है, ये भी सुंदर है और ये भी सुंदर है, तो गजब नहीं हो गया। देखिए तो ये कहेगा ए है लेट एलियो लेकिन दुरुस्त एलियो। तो टेन थीटा इंटू कॉट टेन थीटा थी क्या है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और मिल को क्या क्या शादी विवाह करके एक। अब तुम लोग का क्वेश्चन होगा सर जी ये एक आता है प्रूफ दीजिएगा? आप कहेंगे बिल्कुल मेरा भाई, क्यों ना प्रूफ दिया जाए, प्रूफ दिया जाए। ई LHS है बाबू रे, देखो तो साइन थीटा बराबर की होता है? साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। आ गुना है तो गुना दीजिए। आ कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर देखिए तो कोसेक थीटा क्या है? H/P। क्या होता है? H/P और H/P। अब बटा पर के जोड़ घटाव गुना नहीं आता आपको? देखिए तब बटा पर के भगुना का नियम है, पनमा पनमी एनहर से एनहर कट जाता है, एनहर से एनहर कट जाता है। इधर कते बचा? एक आ गुने एक, एक गुने एक बराबर कते एक। देखिए तब प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना? नहीं हो गया? अब इसका भी प्रूफ चाहिए तब पहले प्रूफ ले लीजिए आप लोग, तब फिर सूत्र निकालेंगे इससे। अब देखिए टेन थीटा है, इधर कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर देखिए तो आप लोग को क्या मिला है? P/H। क्या मिला है मेरा भाई? P/H। ये है गुना। अब कॉट थीटा बराबर देखिए तो आप लोग को क्या मिला है? B/P। क्या मिला है? B/P। और टेन थीटा बराबर गलती हम जो कि लिख दिए P/B है। कितना है? P बाई क्या है? B है। और कॉट थीटा बराबर क्या है? कॉट थीटा बराबर B/P। क्या है? B/P। आपत्ति है? फिर यह बात P से P कट गया, B से B कट गया, कोनमा कोन में एक गुने एक इजकल टू एक। फिर RHS प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ हो गया। फिर इसको भी इसी तरह आप लोग आप खुद कर सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा बराबर देखिए तो क्या है? कॉस थीटा बराबर है B/H। क्या है? B/H। अभी गुना में है तो गुना में दे दीजिए, और इसको क्या कीजिए? और सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या है? H/B है। कितना है? H/B। और B से B कट गया, H से H कट गया, एक गुने एक बराबर एक। देखिए तो सब प्रूफ आ रहा है ना भाई, रटने की जरूरत है इसमें नहीं। अब सर जी आप देखिए एक रीजन, आप देखिए सूत्र बनाना सीखिए, फार्मूला ड्राइव करिए सूत्र। तो ये भी सूत्र ही है, VBI स्टेटमेंट है, इस सबसे क्वेश्चन आता है। VBI स्टेटमेंट है, ये भी VBI है, ये भी VBI है। कितना है? VBI। इस सब स्टेटमेंट का त्रिकोणमिति में 40-50 सूत्र बनते हैं, उससे बन जाएगी। अब देखिए तो अपना के पढ़े हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इजकल टू 1
अरे भाई वाह, अब तू देखो तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, अब पति पत्नी मिल के एक हो जाता है, तो पत्नी पति को मारे या पति पत्नी को मारे चुपे चाप काम करता है, नहीं करता है, घर में आराम से उसको लतियाएगा, उसको ये कह रहा भाई तो तू हमारा एक बजरा मार तो एक बजरा हम तोरा मारेंगे। तो अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा ये किस में है, गुना में है, तो गुना में है तो गुना वाला भागेगा, अर्थात सट्टा में है तो जाएगा तो बट्टा में, मारेगा तो भाग के जाएगा वही घर में, और घर में जाएगा तो एक बट्टा क्या है, कोसेक थीटा, क्या आ गया, एक बट्टा कोसेक थीटा, क्या मिलेगा बाबू रे, कोसेक थीटा। देखिए तो मारा तो उल्टा हो न गया, तो साइन थीटा बराबर क्या मिला, एक बट्टा कोसेक थीटा, VBI सूत्र है। अब अगला फार्मूला, अब कभी ई भी एक थप्पड़ तो मारेगा और ई थप्पड़ एक थप्पड़ मारेगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा मिलेगा, और कोसेक थीटा के गुना में देखिए तो यहाँ पे ई है तो इसका मतलब क्या है, गुना में है, और गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बटा क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। तो ये भी रीजन हमको मिल गया ना, अर्थात कोसेक थीटा भी मिल गया और एक बटा साइन थीटा भी मिल गया। और आगे हम कहीं बोर्ड साफ कर लेते हैं, तब आगे और आप लोग को फिर से ड्रा, चलिए अब हम आगे देखेंगे बाबूरे, इसका फॉर्मूला ड्राइव हो चुका, इससे क्या मिला, 1 2 3 मिला, अब इसके बाद नहीं मिल सकता है। अब कहिएगा सर जी इसको प्रूफ करके पूरा दीजिएगा, ये हाँ बिल्कुल पूर जाएगा मेरा भाई। देखिए क्योंकि ये सब तो हुआ बुर्बक बनाने वाली बात। अगर साइन थीटा बराबर आपको लिखा गया है 1/cos थीटा, क्या भी लिखा गया, 1/कोसेक थीटा, क्या लिखा गया, 1/कोसेक थीटा, तो ध्रुव सत्य है, देखिए इसको भी पुरा सकते हैं। अब अभी आप जानते हैं एक कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, क्या होता है, h/p, और इस पे ध्यान दीजिएगा, ई बट्टा जो है माइन बट्टा होता है, क्या होता है, माइन। देखिए तो ये तो पहले से ई बट्टा है, ई बट्टा ना बाद में आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ सो समझो, एक ऊपर में है तो एक भागा क्या हो गया, h/p, ये सब बुर्बक बनाने वाली बात हुआ। और एक भाग का नियम होता है, फ्रैक्शन का भाग का, बट्टा पर का भाग का नियम होता है। अगर ये भाग है तो पहला घर स्थिर रहेगा और दूसरा घर भाग पलट के गुना, और टांग ऊपर मुड़ी नाचा, क्या हो जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के स्थान पे, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर के स्थान पे, इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, ऊपर वाले को इनको बोलते हैं डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर को हिंदी में बोला जाता है अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, P अपॉन क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और किसी भी चीज़ को 1 से गुना कीजिए तो वही संख्या था, P अपॉन क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और देखिए तब P अपॉन H, साइन थीटा बराबर P/H है कि नहीं, प्रूफ मिल गया, नहीं मिल गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला था टॉपिक मेरा था अगर टेन थीटा, क्या है मेरा, टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा इंटू क्या है, कॉट थीटा, क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या मिला हमको, एक मिला। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा एक कैसे आता है, प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब देखिए इसीलिए हम अगर चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, फिर नहीं बोले थे पति पत्नी मिलकर एक, तो पति झगड़ा करे, पति पत्नी के उठा के बजा रहे या पत्नी पति के उठा के बजा रहे, बात एक स्थिर रहता है, तो क्या हो जाएगा, एक बटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्या मिल जाएगा, 1/cot थीटा, क्योंकि गुना में है, गुना उधर जाता है भाग का दूसरा नाम क्या होता है, बट्टा होता है। अब फिर एक और फार्मूला आ जाएगा सर जी, कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमको दिखा होता, कॉट को अगर रखना है तो ये दोनों सट्टा में है, ये गुना में है, इधर जाएगा था भाग, तो 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा, 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इससे भी हमको 3 फार्मूला मिला, देखिए 3 फार्मूला इससे भी मिला। अब अगला देखिए, अगला टॉपिक था, अगला क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तब मिल गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू कितने होता है, 1 होता है। तो क्या इसमें नहीं आप बोल सकते हैं कॉस थीटा, ये क्या है, कॉस थीटा बराबर अगर गुना में है तो क्या मिल जाएगा हमको, 1/सेक थीटा, क्या मिल जाएगा, 1/सेक थीटा। या ऐसे भी तो बोल सकते हैं सेक थीटा इजकल टू, गुना में है इधर सेक थीटा का मान सही, गुना में है इधर भगा देंगे, तब क्या मिल जाएगा, 1/कॉस थीटा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/कॉस थीटा मिल जाएगा। देखिए अभी हमको कितना फार्मूला मिला, 6 यहाँ से मिला, यहाँ से 6 मिला था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से, तो 6 6 12 और 12 इधर मिल गया 6 6 12, देखिए इसमें मिला 12, इधर से मिला है कितने, 3 3 6 3 9, 12 9 कितने मिल गया, 12 8 20, 21 फार्मूला अभी तक हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। और आगे भी फार्मूला है जिसको हम लोग देखेंगे
आगे की क्लास में अब अगला फार्मूला किस रूप का आएगा, तो अगला आएगा सिर्फ प्रूफ होगा। अगला फार्मूला को हम स्टेटमेंट बता देते हैं आप लोग को। इधर समझने में किन्हीं बच्चा को दिक्कत नहीं हुआ होगा हमें लगता है। अगर जिनको उतारना है तो वीडियो धीरे धीरे इधर करके बैक करके आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए जैसे अब हम जानते हैं अगला फार्मूला हमको पढ़ना है साइन स्क्वायर। एगो दूगो ई सीख लीजिए। अगर टेन थीटा बराबरे होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका प्रूफ आज ही हम देख लेते हैं और कल प्रूफ देखेंगे अगला का। अब कह देगा कोई पूछ देगा बाबू रे टेन थीटा बराबर होता है, हम बोलते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपका मन होगा है सर जी आप झूठे के रट के आए हैं बता रहे हैं, आप हमको प्रूफ दीजिए ना कैसे होता है। हम देखिए बिल्कुल प्रूफ दे रहे हैं भाई मेरा। अब देखिए सर जी ई LHS होता है, इधर वाला क्या होता है LHS होता है और इधर वाला RHS होता है। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इसका RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। अब सर जी अगर टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर होता है तो क्यों होता है, हम ये जानते हैं बाबू रे टेन थीटा बराबर अभी हम आपको क्या पढ़ाएं, टेन थीटा बराबर देखिए तब P/B पढ़ाएं, तब P/B क्या मिला है P/B। क्या सर जी इसको तोड़ के आप P/P पूरा दीजिए, P/P पूरा दिए हम समझ जाएंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो हम कहेंगे हाँ पुराते हैं। RHS लिख लो, क्या कर लो RHS में क्या है लिखो उसको साइन थीटा, और बट्टा में क्या है कॉस थीटा है, किन्हीं को आपत्ति। अब सर जी साइन थीटा बराबर हम आपको पढ़ाएं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल से, तो आपको क्या मिला है P/H मिला है। साइन थीटा बराबर क्या मिला है P/H। और एक बात की हमेशा ध्यान रखिएगा माइन बट्टा मेरा यही है, ये माइन बट्टा मेरा अब आया है क्योंकि साइन थीटा के बदले आया है P/H, और कॉस थीटा बराबर अब ये पढ़ रहा है B/H, क्या पढ़ा है B/H पढ़ा है बाबू रे। अब देखो तो सर जी हॉल बट्टा ई जो है ना, तो देखिए इसको हम बोल सकते हैं P/H, क्या बोल सकते हैं P/H। इस बट्टा का दूसरा नाम है भाग, क्या है भाग, इसको हम बोल सकते हैं B/H। अब सर जी P/H ही तो H ही रहेगा, और बट्टा पर का नियम होता है भाग का, पहला घर स्थिर रहता है भाग पलट के गुना हो जाता है, और टांग ऊपर मुड़ी नीचा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचा। सर जी अब देखिए तब कुछ कट उठ रहा है, देखिए तब बटा पर के गुना के रूप में EH कट गया, तो EH कट गया तो ऊपर को P को 1 से गुना करेंगे तब P, और नीचा को 1 से B को गुना करेंगे तब P/B, अर्थात हमको क्या मिला P/B। क्या भैया मेरा टेन थीटा बराबर आप देखिए तब P/B होता है कि नहीं होता है, टेन थीटा बराबर P/B, क्या टेन थीटा बराबर P/B आ गया, इधर लाए हम, तो क्या मेरा ई ध्रुव सत्य है, अर्थात LHS को तोड़ के हम RHS प्रूफ कर लिए ना। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो क्यों होता है उसका प्रूफ दिए कि नहीं दिए। अब अगर कॉस थीटा बराबर अगर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूछे तो आप लोग इसी तरह नहीं कर लीजिएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो हम खुद कर देते हैं, और कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा, और नहीं कर दे पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप बच्चे हैं, आप सीखिए आराम से, पूरे सीखने की कोशिश कीजिए। अगर कॉट थीटा बराबर है सर जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सर जी देखिए इसमें बहुत सूत्र, इसको एक और तरीका से हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक और तरीका से सिद्ध कर सकते हैं। आप कहिएगा कैसे सर जी, इसका एक और तरीका देखिए मेथड नंबर 2, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना बाबू जितना दिमाग लगाएगा उतना वास्ट नॉलेज बढ़ेगा। अब सर जी हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अभी खुद हम पढ़ाए हैं बाबू रे साइन थीटा बराबरे होता है 1/cos थीटा। देखो ना अभी कहीं पढ़ाए नहीं पढ़ाए तो मिटा गया। अब देखो अगर जो है अगर साइन थीटा को रहने ही दो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा को रहने, क्या सर जी अगर cos थीटा बराबर हम 1/, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, 1/, क्या लिख सकते हैं, अगर cos थीटा को हटाते हैं तो 1/, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा। अगर 1/, हम सेक थीटा लिखते हैं तैयो तक काम नहीं बनेगा सर जी, काम बनेगा बिल्कुल नहीं बनेगा, तब तो और गड़बड़ा जाइएगा। लेकिन सर जी क्या हम साइन थीटा को हटा के एगो कोनो को हटाइए, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं। देखिए अभी सब बात बराबर हुआ, तो साइन थीटा 1/, सेक थीटा को क्या सर जी हम कह सकते हैं बाबू रे ई मेरा माइन भागा था तो भागा
1 बटा सेक थीटा, क्या हो गया 1 बटा सेक थीटा। और साइन थीटा अब भाग पलटेगा तो कथी हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और सेक थीटा के मान कथी गुना होके क्या हो जाएगा, सेक थीटा अब बटे 1। ये सब बनावटी बात हुआ, ये बनावटी है। अब साइन थीटा मेथड दूसरा से पूछ देता हूँ। अब साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे कॉट। तब पी बटे एच इंटू एक के नीचा में कोई वैल्यू रहता है, नहीं रहता है। और सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर है एच बाई बी, क्या है एच बाई बी। देखिए सेक थीटा एच बाई बी। अब देखिए ई एच से ई एच कट गया तो क्या मिल गया, पी बाई बी मिल गया। देखिए तब टेन थीटा बराबर पी बाई बी ही होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो ये क्या हुआ, बनावटी बात हुआ। अब कहेगा कोई और आएगा, एगो मास्टर कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो और मास्टर ये क्या बदल को, हम ये बदल देते हैं। हाँ भाई तो बदल ले ना, बात बराबर है। ये रूप में आके वहाँ पे ही करना होगा। तो ई विधि कोई ऑथेंटिक विधि नहीं था, ई विधि ऑथेंटिक था, लेकिन ये सब प्रूफ नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग कर देते हैं क्योंकि बच्चा का माइंड डेवलप हो। जितना आप सीखिएगा उतना माइंड डेवलप होगा। क्योंकि डेप्थ में पढ़िए, क्योंकि अभी आपका उम्र है सीखने का, न कि अभी आपका क्या कहा गया है, टीचिंग इज आर्ट, न कि टीचिंग इज नॉलेज। नॉलेज से टीचिंग नहीं किया जाता है, टीचिंग क्लास से किया जाता है। नॉलेज होनी चाहिए, आवश्यक अति आवश्यक है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर होता है, बाबू रे तो लोग कॉट थीटा बराबर देख लो बी बाई पी होता है। क्या सर जी आप इसे तोड़ के बी बाई पी हमको पुरा दीजिएगा, बिल्कुल पुराएंगे तभी ना प्रूफ होगा। तो हम लिखेंगे एल एच एस, देखिए आर एच एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं आर एच एस। अब किन्हीं के मन में ये भी तो नहीं ना चल रहा है सर जी एल एच एस को तोड़ के आर एच एस पुरा दीजिए। हाँ चलिए आपके मन में हो सकता है। अब हम पहले एल एच एस से तोड़ के पुरा के दिखाते हैं, क्योंकि एल एच एस से तोड़ के पी, सर जी इसको तोड़ के ये पुराइए, आप कहेंगे हाँ भाई चल। इसको तोड़ के इसको अगर हमको पुराना है तो देखिए तो क्या होता है, पी अपॉन क्या होता है बाबू, कॉट थीटा बराबर देख लो, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। और आप सीखिए अभी किसी भी चीज़ में हम किसी भी समीकरण का ऐसा रूल होता है, किसी भी संख्या में कुछ जोड़ दे वही संख्या घटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ना, गुना कर दे भाग कर दे। तो क्या सर जी ये बी बाय जो है ये एच से सब में भाग दीजिए, बी बाई एच अब भागा पी बाई एच। हम अपना मन से दे सकते हैं सब में भाग, मेरा मन है क्योंकि अपना मन से हम भाग दे सकते हैं। अगर भाग दे दिए तो सर जी बी बाई एच के कर मान होता है, देखिए तब बी बाई एच के कर मान है, बी बाई एच को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं अपॉन, और एच बाई पी बाई एच क्या है, पी बाई एच को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ले भूतनी के ते आगे देखो पुर गया ना। ये अपना मन का बात हुआ, अपना मन से आप भाग दे सकते हैं, समझ गए। अब आप हमको कहिएगा सर जी एल एच एस तोड़ के पूरा दलिए, आर एच एस तोड़ के यहाँ पूर्वू नहीं कहिएगा, आर एच एस तोड़ के पूर्वू। तो आर एच एस हम तोड़ लेते हैं भाई, आर एच एस कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बी बाई पी होता है, क्या होता है बी बाई पी होता है। तो क्या इसको तोड़ के कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा अपॉन है साइन थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कॉस थीटा बी बाई एच क्या होता है, बी अपॉन एच होता है बटा साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच। अब देखिए तो बाबू रे पी बी बाई एच, अब भाग पलटेगा तो क्या हो जाता है, मान लीजिए माइन बटा है, माइन बटा का मतलब भाग होता है पी अपॉन एच, कोई दिक्कत। अब सर जी ये भाग तब पलटता है तो क्या हो जाता है, बी अपॉन एच पहला स्थिर रहता है, बाबू हो गया। अब बाबू धिया पुता नौकर के काम रहता है, काम रहेगा तो टांग ऊपर मुड़ी नीचा उलट पुलट करते रहता है धिया पुता, और बाबू को माया भी नहीं आता है। एच एच कट गया तो क्या मिला, बी बाई पी मिला, और बी बाई पी ही होता है भाई मेरा, पुर तो गया, क्या पुर गया ना। अब कल का हमारा जो स्टेटमेंट है हम वो पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे कल हम लोग को पढ़ना है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। अगला स्टेटमेंट है प्रूफ करेंगे भाई, 3 3 4 4 विधि से, तू लोग डरता का है, सबके इसमें सूत्र निकाले, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे आता है सब प्रूफ करके दिखाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये सब कल हम प्रूफ करेंगे कल की क्लास में। आज तो हम मुक्ता देख लेंगे क्या क्या पढ़े हम सब लोग, नहीं हम लोग पढ़े पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी टोल, अर्थात एस फोर साइन थीटा, एस फोर कोन थीटा, साइन थीटा, सी फोर कॉस थीटा और टी फोर टेन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, पी बाई एच मिल गया। कॉस थीटा देखिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बी बाई एच मिल गया। और टेन थीटा क्या मिल गया, पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी।
और इसी को पलट के हमने सिखाए थे भाई, इसको ऐसे करके ऐसे यहाँ से आया ना, शुरू से अंत, अंत से आप शुरू कीजिए, बी एच एच, इधर से फिर इधर से पी बी पी, अब इधर से कीजिए। 10 के बाद कथी होता है, कॉट होता है, लगातार चलते जाइए, कॉट, कॉट के बाद क्या होता है, सेक होता है, सेक के बाद क्या होता है, कॉसेक होता है। हम इन्हें सिखाए अभी, देखिए कॉस कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी मिल रहा है, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, सेक थीटा बाई एच बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब बहुत तरीका होता है, अपना अपना सबका तरीका होता है, लाल बत्ते का भी बताया है, पाकिस्तान रूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए हमको कितना सूत्र का निर्माण हो गया, और हमने पढ़े साइन थीटा इंटू, ये अभी देखिए ये क्या पढ़े थे, साइन थीटा, इससे साइन से दिया कौन क्या था, सबसे बड़की सुंदर की कौन था, कोसेक था, क्या था, कोसेक थीटा था, और मिलके क्या मिला था, एक मिला था। और इससे हमको क्या प्रूफ भी कर दिए थे, क्या था, इसको उलट पुलट किए थे तो साइन थीटा बराबर 1 बटा क्या मिला था हमको, 1 बटा कोसेक थीटा मिला था भाई मेरा, कोसेक थीटा बराबर मिल गया था, कैथी मिल गया रे भाई मेरा, तो 1 बटा साइन थीटा भी मिला था। इस पे हम लोगों ने बहुत अच्छा से जिक्र किए थे, और एक एक चीज़ को समझे थे, क्या किए थे, एक एक चीज़ को समझे थे। ट्रिग्नोमेट्री की आज मेरी पहली क्लास थी, अगर इससे पहले भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन ये न्यू होगा, शुरू से फिर हो रहा है, इसमें पूरे दिया जाएगा 10वीं क्लास के लिए, 11वीं के लिए भी देख सकते हैं आप, जनरल कंपटीशन के भी लिए देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम, अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं लगा होगा तो लाइक नहीं कीजिएगा, डिसलाइक करके भाग जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद, जय भारत। कल पार्ट 2 लेके हम लोग आएंगे फिर।